प्रेम यादव के घर नोटिस, चल सकता है बुलडोजर। पत्नी बोली जो बचा है उसे मैं मारूंगी। अखिलेश बोले किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो अपराध होगा। हत्याकांड मामले में यूपी सरकार एक्शन मूड में। एसडीओ, सीओ समेत राजस्व और पुलिस विभाग के 15 अफसरों को सस्पेंड करने के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई। प्रेम यादव के घर शुक्रवार शाम तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जे से जुड़ा नोटिस चस्पा कर दिया। उधर 6 लोगों की हत्या के बाद भी दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म होती नहीं दिख रही। यह प्रशासन पुलिस के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। पर प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला का एक बयान सामने आया। इसमें वह रोते हुए कह रही है कि उनका सत्यप्रकाश पूरा परिवार अपने हाथों से खत्म करूंगी, जो बचा है उसे मैं मारूंगी। दूसरी तरफ सत्यप्रकाश का बेटा देवेश कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसने कहा कि उन लोगों ने हमारे लोगों को बकरे की तरह काट कर सुला दिया। अब कार्रवाई करके क्या फ़ायदा, जब मेरे बाप जिंदा थे तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर किसी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये अपराध होगा। उधर घर पर नोटिस चस्पा होने के बाद शनिवार को प्रेम यादव का परिवार तहसील पहुंचा। अतिक्रमण की परिवार को पक्ष रखना है, लेकिन तहसीलदार ने कोर्ट में सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की है। चलिए अब आपको शीला और सत्यप्रकाश दुबे की बातचीत के आखिरी प्रेम यादव के घर पर चस्पा नोटिस के बारे में बताते हैं। प्रेमचंद की पत्नी बोली उनके परिवार को खत्म करूंगी। प्रेम यादव की पत्नी शीला का बयान सामने आया। इसमें वह भोजपुरी में सत्यप्रकाश के परिवार के लिए कह रही है, मर जाए उसका पूरा खानदान, जल जाए उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा पति जनता की सेवा करता था, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। उनका पूरा परिवार उजड़ जाए, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगी। मैं कह रही हूँ उनका परिवार खत्म कर दूंगी। उन्हें तो बदमाशों ने मारा, लेकिन उन्हें मैं भी मार दूंगी। लेकिन जता रहा है कि गांव में अभी रंजिश आग ठंडी नहीं हुई है। यही वजह है कि 5 दिन बाद भी गांव में छावनी बना तब्दील हुआ है। दरअसल शीला से पूछा गया कि प्रेम यादव की हत्या के बाद सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के भी 5 लोगों की हत्या आपके लोगों ने ही की। इस सवाल पर भड़क गई। भले ही ये बयान आवेश में दिया जा रहा हो, लेकिन सत्यप्रकाश का बेटा देवेश बोला अब कार्रवाई करके क्या फायदा। वहीं इन सबके बीच मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश गर्ग ने भी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा किया। 15 अफसरों के सस्पेंशन के बाद सरकार की कार्रवाई के सवाल पर देवेश ने रोते हुए कहा। देवेश ने आगे कहा, आखिर आरोपियों का मकान क्यों नहीं ढह रहा है। पता चला है 6 बुलडोजर खड़े हैं, आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो मेरी ज़मीन की जांच भी कराई जाए। अगर मेरा मकान भी सरकारी ज़मीन में है तो उसे भी ढहाया जाए। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे माँ बाप थे तब उन पर कार्रवाई की नहीं हुई। वो लोग तो हमारे लोगों को बकरे की तरह काट कर पूरी सुला दिया। अब कार्रवाई करके क्या फ़ायदा।